हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मोशन टॉपिक से ये वाले न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके एमपी टेट वर्ग 2 EMRS TGT साइंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपने इसके प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ऑडोमीटर जो कि कार की रीडिंग ले रहा है भाई, तो कहाँ से शुरू थी? 2000 किलोमीटर से रीडिंग शुरू थी और जब ट्रिप खत्म हुई तो उसकी रीडिंग कहाँ पर पहुँच गई? 2400 पर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई? तो भाई 400 किलोमीटर। टाइम कितना लिया गया? 8 आवर्स। ठीक, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड दोनों में हमको ये निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आई होप अभी तक आप लोगों को लर्न हो गया होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को रखा तो 50 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको बताया था कि ये किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 और ये देखिए ये स्लैश है, मतलब ये अपॉन का साइन है और 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो यहाँ पर हम इसका डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक पूल है जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 90 मीटर है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, मतलब उसने पूल का पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड बैक, मतलब वो वापस आ गई along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. So total distance covered in 1 minute कितनी है? 180 मीटर। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 1 मिनट है। अब चूंकि मीटर है तो मीटर और सेकंड की जोड़ी होती है, तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस और टाइम को रख देंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड करा तो 3 मीटर पर सेकंड आ गया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको मतलब पिछले जो सेशन था उसमें भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जहां से उसने शुरू करा अगर वो वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो पूल में उसने क्या करा, जैसे ये था यहाँ से लेके एक पॉइंट तक आया, फिर वापस से उषा उसी पॉइंट पर चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। और यहाँ पर कितना दिया है? 180 मीटर। और पूल की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 90। ठीक है, तो 180 मतलब इसने एक पूल को पार किया और वापस से वहीं पर आ गई जहाँ से इसने तैरना शुरू किया था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। टाइम लग दिया तो 0 वेलोसिटी आ गई। आई होप आपको ये दो क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कल बताया था आपको रेस्ट से स्टार्ट हो, स्टेशनरी से स्टार्ट हो या जस्ट आफ्टर द स्टार्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो u कितना आ गया? 0। फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हमने चेंज करा, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। टाइम कितना है? 10 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? आप लोग कमेंट्स में बताएं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यस, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक। अब ब्रेक अप्लाई कर दिए उसने तो क्या हुआ भाई? ब्रेक अप्लाई करने से वो रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब उसकी जो अंतिम वेलोसिटी है, वेग है, अंतिम वेग है, वो कितना हो गया? 0। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइनल वेलोसिटी 0। और इफ द रिटार्डेशन मैंने पहले भी आपको सेशन में बताया था, एक्सेलरेशन जब माइनस साइन में आता है तो रिटार्डेशन तो -2 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड।
टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये चारों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसकी यूनिट है एक्सेलरेशन की। कभी अगर आपको समझ नहीं है तो आप यूनिट देख के भी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। अब चूंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन किस में होगा माइनस में होगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। अब बॉडी स्टॉप हो गई है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। टाइम हमको निकालना है तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारा टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। हमने अपने 5 न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करा। आई होप अब आप लोगों को निकालना आ गया होगा कि किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा हमारा डर होता है जो कि आपको ओवरकम करना है। और अभी तक जितने भी सेशंस अपलोडेड हैं एक प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। EMRS और वर्ग 2 में यहाँ पर साइंस से रिलेटेड जहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ये सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई होप सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।